ये कोरोना भी शिवराज से कम थोड़ी है, भगाना पड़ेगा। अरे ताली बजाओ यार, ये उत्सव है, ऐसे थोड़ी जीतेगा विपिन। और जोरदार ताली बजाओ। आवाज भोपाल से होके दिल्ली तक जानी चाहिए। तालियां तालियां तालियां। माइक वाले भैया थोड़ी आवाज तेज कर दे यार, वरना 10 तारीख के बाद मेरा लाइसेंस भी देखना पड़ेगा। कर देते। और एक बार अब शांति 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 शांति। टाइम बहुत कम है, आपको कमलनाथ जी को सुनना है। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा। मंच पे जितने लोग उपस्थित हैं सबके नाम भी नहीं लूंगा, टाइम खराब नहीं करूंगा। टू दी पॉइंट, ऐसी जगह चोट मारूंगा जिनके दिल में खोट है, उनका सत्यानाश होना सुनिश्चित है। और मेरे दोस्तों, सबसे पहले महाकाल की पावन धरती को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आगर की भूमि को अपना सर झुका के वंदन करता हूं। आज 31 अक्टूबर है। 1984 में आज ही के दिन इंदिरा गांधी की छाती को छलनी किया गया था और उनकी छाती से जो लहू टपकता था वो भारत की भूमि पे गिर के भारत माता की जय बोलता। इंदिरा जी को नमन करता हूं, उनकी पुण्यतिथि है। सरदार पटेल लौह पुरुष जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की एकता अखंडता में अपना योगदान दिया, उनकी जन्म तिथि है, उनको भी नमन करता हूं। महर्षि वाल्मीकि को नमन करता हूं, उनकी जयंती है। जिन्होंने रामायण जैसा ग्रंथ दिया, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम जैसा साहित्य दिया। जोरदार तालियों से श्री चरणों में। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आदरणीय कमलनाथ जी आपके बीच में मौजूद हैं, सचिन पायलट जी आपके बीच में मौजूद हैं, नकुल नाथ जी अपनी बात रख के गए हैं। सच बात यह है कि छिंदवाड़ा का जो विकास का मॉडल है वो सिर्फ उस मॉडल पे मध्य प्रदेश को ही नाज नहीं है, पूरे भारत को गर्व है, पूरे भारत को गर्व है। मेरे दोस्तों, विपिन वानखेड़े एक ऐसा नौजवान जो आपके बीच में 2 वर्ष पूर्व आया और किसी तरह से चुनाव जीतने में सफल नहीं हो पाया। मैं सुन रहा था, लेकिन विपिन ने आपसे वादा जो किया था कि मैं आपके बीच में हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार खड़ा रहूंगा, जब उसने ये वादा किया था तब उसे ये मालूम नहीं था कि 1.5-2 साल बाद फिर दोबारा उपचुनाव हो सकता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तब उसे मालूम नहीं था वो अपना वादा तोड़ सकता था, लेकिन उसने ये वादा नहीं तोड़ा। परमात्मा की कृपा से और किसी स्थानीय विधायक के निधन के कारण यहां उपचुनाव हो रहा है। जो लोग अपने किए गए वादे निभाते हैं, अपनी वचनबद्धता के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, मैं उन सभी नौजवानों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। स्वागत इसलिए करना चाहता हूं कि वो भगवान राम की परंपरा के ध्वज को लेके चलने वाले हैं, जिसमें ये कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन यहां का मंजर बड़ा अजीब है। मैं 3-4 दिन से लगातार घूम रहा हूं, 3-4 दिन से लगातार घूम रहा हूं, और कल तो ऐसा अजीबोगरीब तमाशा हुआ है कि चुनाव आयोग ने कमलनाथ जी के प्रचार पे रोक लगाने की बात की है। अब ताली कमलनाथ जी के लिए बजाओ, उससे पहले ऐसे चुनाव आयोग के लिए ताली बजाओ जो सरकार का कर्मचारी बन के तोते की तरह बोल रहा है।
अरे कमलनाथ जी के चुनाव से इतना डर गए शिवराज? कमलनाथ जी तो हनुमान भक्त हैं भाई। छिंदवाड़ा में 5 वर्ष की तपस्या के बाद हनुमान मंदिर का जो निर्माण उन्होंने कराया है परमात्मा की कृपा से, उसे देखना। साक्षात बजरंगबली प्रकट है वहां। और जो हनुमान जी का भक्त है उसे उसका चुनाव प्रचार बैन करना चाहते हो? चुनाव का प्रचार बैन करना चाहते हो? कमलनाथ जी के प्रचार से इतना भयभीत हो गए। अरे शिवराज जी, कमलनाथ जी के चुनाव प्रचार से इतना भयभीत हो गए जितना भयभीत हनुमान जी के प्रहार से रावण हो गया था। इतने भयभीत हो गए। हनुमान जी के प्रहार से जितना भयभीत रावण हो गया था, कमलनाथ जी के प्रचार से उतना भयभीत शिवराज हो गए। अब मैं जो कह के जा रहा हूं उसे याद रखना। भयभीत होने से ना रावण की जान बची ना तुम्हारी बचेगी। विधाता का लेख है। महाभारत का प्रसंग साक्षी है। द्रौपदी के चीर हरण को दुशासन कर रहा था। दुर्योधन आदेश दे रहा था कि जल्दी द्रौपदी को नंगा होता हुआ देखना चाहता हूं मित्रों। लेकिन दुशासन और दुर्योधन की इच्छा पर पानी फेरते हुए साक्षात कृष्ण प्रकट हो गए थे मेरे मित्रों। कृष्ण प्रकट हुए थे क्योंकि भगवान कृष्ण का उद्घोष है गीता में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये उद्घोष है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म बढ़ता है, धोखा फरेब षड्यंत्र बढ़ते हैं, तो सज्जनता की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, सत्य को बचाने के लिए हर युग में मैं प्रकट होता हूं। ये वचन है कृष्ण का। लेकिन मेरे मित्रों, आगर के तमाम सम्मानित साथियों, द्रौपदी की लाज बचाने योगीराज भगवान कृष्ण आए थे। हस्तिनापुर की धरती के माथे पे कलंक 5000 साल पहले लगा था। 5000 साल पहले द्रौपदी के चीर हरण का जो प्रसंग, जो कलंक हस्तिनापुर की धरती के माथे पे लगा था, कलयुग के अंदर भोपाल की धरती पर लोकतंत्र की हत्या का कलंक लगा हुआ है। सम्मानित मंच, सबसे ध्यान चाहता हूं, मेरी बात को गौर से सुनना। अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये बात कहना चाहता हूं कि हस्तिनापुर में द्रौपदी की लाज बचाने कृष्ण आए थे, लेकिन इस लोकतंत्र की लाज कौन बचाएगा? कमलनाथ जी के पीठ में खंजर भोंकने वाले धोखेबाज पूरी फौज इकट्ठा हो गई है। त्रेता युग में एक मामा था मारीच, द्वापर में एक मामा कंस था और तीसरा मामा था शकुनी। तीनों मामाओं को मिला दो तो एक मामा शिवराज बनता है। मामा मारीच ने मां सीता के हरण में बड़ा षड्यंत्र किया। कंस ने देवकी के बच्चों का वध करना अपनी सत्ता के लिए उस पाप को किया और शकुनी ने पांडवों की बर्बादी के लिए षड्यंत्र किया। उन तीनों मामाओं का पतन जिस तरह हुआ है, इस कलयुग के मामा का पतन होना सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। अरे कमलनाथ का प्रचार रोकना चाहते हो, रोकना चाहते हो
मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी आप स्वयं अपने प्रचारक नहीं है। कमलनाथ का प्रचार हर वो नौजवान करता है जो रोजगार की तमन्ना रखता है। कमलनाथ जी आप स्वयं अपने प्रचारक नहीं है। कमलनाथ का प्रचारक हर वो गौ सेवक है जो गौ की सेवा करना चाहता है। कमलनाथ जी आप स्वयं अपने प्रचारक नहीं हैं। कान खोल के सुन लो भाजपा के नालायक नालायक अंधे लोगों, अंधभक्तों, सुनो सुनो। कमलनाथ का प्रचार रोकना चाहते हो। कमलनाथ का प्रचारक गांव में बैठा हुआ वो किसान है जो अपनी खुशहाली के लिए कमलनाथ को दुआएं देता है। कमलनाथ का प्रचार रोकना चाहते हो। कमलनाथ का प्रचार रोकना चाहते हो। अरे कमलनाथ का प्रचारक हर वो व्यापारी है जो सुरक्षित रहते हुए अपना व्यापार करना चाहता है। कमलनाथ का प्रचार रोकना चाहते हो। कमलनाथ का प्रचारक बजरंगबली का हर वो भक्त है जो शनिवार और मंगल को माथे पे तिलक लगा करके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, दिन रात हनुमान चालीसा पढ़ता है। वो प्रचारक है, वो प्रचारक है। शर्म नहीं आती? अगर थोड़ी सी शर्म हो तो 10 तारीख से पहले इस्तीफा दे देना, दे देना। वरना वो गाना था ना, पहले मैंने जब स्कूल में पढ़ते थे गाते थे कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। भोपाल से ऐसे जाना पड़ेगा तुम्हें कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये मैंने मामा के लिए नहीं पढ़ा, आप गलत समझ गए। ये मैंने महल के लिए कहा है, महाराज के लिए कहा है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मेरे दोस्तों, आपको सचिन पायलट जी को सुनना है, कमलनाथ जी को सुनना है। इसके पश्चात हमें अगली सभा में जाना है। ये विपिन वानखेड़े, मैं हाथ खड़ा करके आपसे विनती करना चाहता हूं कि जब हाथ नीचे मत उठाओ यार, खड़े रहने दो थोड़ी देर, देखता हूं तुम में कितना दम है। जब तक मैं बात खत्म ना करूं हाथ नीचे मत उठाना करना। ये विपिन वानखेड़े भगवान बजरंगबली का भक्त है, मां भगवती का भक्त है, महाकाल का भक्त है, गौ का भक्त है, गंगा गोदावरी शिप्रा नर्मदा मैया का भक्त है। जब साधु किसी के घर आता है, मैं आंगन में पहली बार आया हूं, तो दक्षिणा दी जाती है, भिक्षा दी जाती है, वस्त्र दिया जाता है, जमीन दी जाती है, गैया दी जाती है, धन दिया जाता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना चाहते हो तो मेरी झोली में एक वोट विपिन के लिए डाल देना। इसी जोश खरोश के साथ एक एक वोट 3 तारीख को डालना, डंके की चोट पे डालना। और जब डंके की चोट पे कांग्रेस के सामने वाला बटन दबाओगे तो एक एक वोट कमलनाथ जी को जाएगा। और कमलनाथ जी 10 तारीख को परमात्मा की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, जनता के समर्थन से इस अधर्म की लंका को जला के राख कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। विपिन वानखेड़े की जीत के पश्चात मैं आपको वचन दे के जाना चाहता हूं कि इसी भूमि पर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में मेरे साथ आएंगे और पूरी रात का सत्संग और भजन हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय